हम देख रहे थे वॉइस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा था हमने कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव देख लिया था, नेगेटिव देख लिया था। आज इंट्रोगेटिव देखना है WH फैमिली का और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा कठिनाई है नहीं है इसमें, क्योंकि सूत्र देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में क्या होएगा, या तो डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। देखिए इसका वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन। देखिए इसमें क्या होएगा, सबसे पहले इज या एम या आर, इज या एम या आर लिखेंगे। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और इंट्रोगेटिव मार्क लगाए। ध्यान से देखना है, देखिएगा। डज शी सिंग सॉन्ग्स, क्या वह गाने गाती है, क्या वह गाने गाती है। तो देखिए इसका पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले इज या एम या आर लिखेंगे। किसके अनुरूप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स प्लूरल है ना, तो आर लिखा हमने सबसे पहले, आर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स, आर सॉन्ग्स। थर्ड फॉर्म है वर्ब का संग, बाय, शी का हो गया। हर इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, एक दो समझ लेते हैं हम, फिर WH फैमिली से समझेंगे। डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। स्पीक स्पोक स्पोकन, थर्ड फॉर्म है वर्ब का स्पोकन, बाय, आई का हो जाता है मी, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। अब देखिए, डू यू टेल अ स्टोरी, क्या तुम कहानी सुनाते हो। डू यू टेल अ स्टोरी, अ स्टोरी, अ स्टोरी, सॉरी इज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज है, वहाँ लिखेंगे ना, इज अ स्टोरी। वर्ब का थर्ड फॉर्म है टोल्ड बाय यू, ठीक है ना दोस्तों। कोई कठिनाई नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होएगा, सबसे पहले डू या डज लिखा जाता है और सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में क्या होएगा कि सबसे पहले इज या एम या आर आएगा, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देख लीजिएगा, और फिर बाय आएगा, बी वाई। ये प्रीपोजिशन है, ज़्यादातर ये प्रीपोजिशन और भी लगते हैं प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस में, पर यही प्रीपोजिशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बाय लगेगा प्लस क्या लगेगा लास्ट में, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, वो मॉडिफाई रूपांतरित हुआ ना, वो सब्जेक्ट लगेगा। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। देखिए, डू यू टीच देम, डू यू टीच देम, तो क्या होएगा, देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो आर दे टॉट बाय यू, आर दे टॉट बाय यू। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम WH फैमिली से संबंधित भी देख लेते हैं। WH में भी सेम देख लीजिएगा। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर आएगा, फिर या डू या डज
फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। देखिएगा पैसिव में क्या होएगा, पैसिव में जो भी संबंधित आया ना वही लिखाएगा। WH फैमिली में इज या एम, नीचे तक दिखाई दे रहा है, इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। कोई ज़्यादा कठिनाई है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है हमें, वो देखना है अब WH फैमिली का। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू राइट। देखिएगा भले से ऑब्जेक्ट है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, ठीक है ना। व्हाट डू यू ईट, तो देख लीजिएगा हमें इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले व्हाट लिखा, फिर क्या इज या एम या आर, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दी है तो हमें क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। यदि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सिंगुलर लिखना है। व्हाट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। हमेशा याद रहे क्योंकि बहुत सारे में जैसे हो में है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें वर्ड में भी बहुत अधिकांशता ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको सिंगुलर मान लिया जाता है। व्हाट इज ईटन बाय यू, ठीक है, समझ में आया। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो उसको आप सिंगुलर ही मानिएगा, ठीक है ना। तो उसको सिंगुलर मान के सहायक क्रिया लगाना है। सिंगुलर की सहायक क्रिया क्या है, इज एम आर। तो इज है ना, तीनों में से कौन सी है सिंगुलर की सहायक क्रिया, इज है। तो हमें इज मान के लिखना चाहिए। चलो व्हाट डू यू राइट, यदि हम बोला व्हाट डू यू राइट तो इसका होगा व्हाट इज रिटन बाय यू, ठीक है ना। इसमें भी इज आया, क्यों आया, क्योंकि वो सिंगुलर मान लिया गया है। व्हाट इज रिटन बाय यू। विच शर्ट डू यू लाइक, देखिए विच शर्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ होता है। ऐसा WH फैमिली मेंबर है। हाउ मैनी, विच है, इसके साथ में क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो जुड़ा हुआ होता है तो उसको अलग अलग नहीं किया जाता है। तो विच शर्ट डू यू लाइक, विच शर्ट डू यू लाइक का हो जाता है विच शर्ट इज लाइक्ड बाय यू, विच शर्ट इज लाइक्ड बाय यू, ठीक है। अब होम या हु की प्रॉब्लम और देखिएगा। हु और होम में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यह स्ट्रक्चर होती है हु की सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हु ब्रेक्स द चेयर, हु स्टील द थिंग्स, हु स्टील्स द थिंग्स। उसमें पता चल जाता है यदि वर्ब में एस या ईएस आया है या नहीं आया है। यदि आया है तो समझ लीजिए वो काम सिंगुलर ने किया है। यदि एस या ईएस नहीं आया है तो समझ लीजिएगा कि वह काम प्लूरल ने किया है, ठीक है ना। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए। यदि ये आया ना हु ब्रेक्स द चेयर, कुर्सियाँ किसने, वो ब्रेक्स द चेयर्स, कुर्सियाँ किसने तोड़ी, मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। वो स्टील्स द बुक्स, किताबें किसने, किताबें कौन चुराता है, किताबें कौन चुराता है, मतलब सिंगुलर की बात की गई हैं। तो हमेशा जब भी हु आए और वर्ब में एस या एस आए तो समझ लेना कि ये किसी सिंगुलर ने किया है ना। सिंगुलर समझ करके करना चाहिए। तो देखिए इसका क्या होगा, हु का बाय होम, सबसे पहले बनाने से पहले बाय होम लिखेंगे, लास्ट में नहीं रहेगा बाय होम, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे हर में ये होता है ना, इसमें ये नहीं होगा, इसमें होगा बाय होम लिखा, इज या एम, वो इसके आधार पे लगाते हैं, इज या एम या आर, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में रहती है। इसका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, बाय होम इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी है अपने जो भी हिस्से में है वो आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हु स्टील्स द बुक्स, हु
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद रखना। हु स्टील्स द बुक्स, किताबें कौन चुराता है। तो देखिए बाय होम लिखेंगे, बाय होम आर, ठीक है ना। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी है वो यहाँ लिखना है, बुक्स स्टोलन। देखिए हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। ये हु वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं एग्जाम में, हु वाले जरूर आते हैं। हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। तो देखिए बाय होम, सबसे पहले बाय होम लिखा जाता है, बाय होम आर यू, ये यहाँ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है ना, तो आर अगर नहीं होता ना तो फिर वो सिंगुलर मानते हैं हम, सिंगुलर माना जाता है। और ये यहाँ क्रिया में ऐसे यस लग रहा है तो समझ लेते हैं हम सिंगुलर। बाय होम आर यू हेल्प्ड, ठीक है ना। जब हम सारे टेंस पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में जैसे असर्टिव पढ़ लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हु के बारे में कि क्या होता है, हु का चक्कर क्या रहता है, ठीक है ना। तो हम अच्छे से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, समझ लीजिएगा। हमने एफर्मेटिव में देखा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जनरली टेंस के फॉर्मूले होते हैं। एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी का पैसिव में देखिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेता है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होगा नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए हमेशा पैसिव वॉइस में ध्यान रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। अभी इंट्रोगेटिव में देखना है, सहायक क्रिया क्या है, अपने सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं चॉइस होती है, ठीक है ना। और मेन क्या होती है सहायक क्रियाएं, मुख्यतः कुछ होती है, 12 होती हैं टोटल चॉइस होएंगे। हेल्पिंग जब वर्ब का चैप्टर आएगा तो वर्ब समझेंगे अपन अच्छे से, है ना। तो इंट्रोगेटिव और देख लीजिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में देख लीजिएगा, इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यू एस फैमिली में देख लीजिएगा, डब्ल्यू एस फैमिली प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में देख लीजिएगा, डब्ल्यू एस मेंबर्स प्लस इज या एम या आर, इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। केवल ये बाय प्लस सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, ये हु वाले सेंटेंसेस जितने भी रहेगा उसमें पहले बाय होम आएगा, है ना कि लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। बहुत एक्यूरेट रहता है, सबसे पहले हु वाले सेंटेंसेस जितने भी आएंगे उसमें बाय होम करके लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, सबसे पहले बाय होम और फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो। तो कल हम समझेंगे, ये कंटिन्यूअस का समझेंगे। एक काम करते हैं, हम सारी पूरी क्लास डब्ल्यू एस मेंबर्स की एक रखेंगे, जिससे अभी तो एसर्टिव देखेंगे, फिर हमें देखना है इंट्रोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव। इसी का भी सेम जैसे नरेशन में था ना, वैसा का वैसे ही सेंटेंसेस रहेगा, वैसे का वैसे ही सेंटेंसेस रहेगा। इसमें वॉइस वो रहेंगे, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, सब चीज़ें रहेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर पूछे, ए बंदे तेरा नाम क्या है।